सबसे पहले जजेस से मुतल्लिक जो एक बड़ी ख़बर है, इस ख़बर की तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद इमरान खान के साथ अडयाला जेल में क्या सलूक हुआ, इस ख़बर की तफ़सीलात से आप देखने वालों को आगाह करेंगे और फिर आगे चल के हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं माजी में लेके जाऊंगा, जब जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी बेटी टैरियान को जवाज़ बना के उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए साजिद नामी एक शहरी थे, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर की थी। अब इस रिट पटिशन पे समाअत के लिए नाज़रीन जो 3 रुकनी बेंच बना, उस बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और दूसरे 2 जजेस जो उस बेंच में शामिल थे, एक जज थे जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज, और तीसरे जज थे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। अब इस 3 रुकनी बेंच ने साजिद नामी शहरी की जो दरख्वास्त थी इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी बेटी टैरियान को जवाज़ बना के, और सलमान अकरम राजा पेश हुए थे इमरान खान की तरफ से, तो अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद मुकदमे का फ़ैसला महफूज किया था। और मुकदमा जो फ़ैसला महफूज हुआ था, उसमें जो हमें ज़राए से पता चला था कि फ़ैसला जो है, जो रिज़र्व जजमेंट था, वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने तहरीर करना था। लेकिन बाद अज़ां नाज़रीन डेवलपमेंट ये होती है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जगह पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये फ़ैसला तहरीर करते हैं और इस फ़ैसले पे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सिग्नेचर होते हैं, जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब तहरीर करते हैं। और फिर ये फ़ैसला अपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है, उस पर जारी कर दिया जाता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ये फ़ैसला पब्लिक होने से पहले सोशल मीडिया पर इस फ़ैसले से मुतल्लिक़ कुछ ट्वीट्स की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि टैरियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला दे दिया है और जो साजिद नामी शहरी की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ये फ़ैसला अनाउंस नहीं कर रहे। आमिर फ़ारूक साहब ये फ़ैसला सुनाना नहीं चाहते और कॉजलेस फ़ैसले की अनाउंसमेंट की जारी नहीं की जा रही। ये सोशल मीडिया के ऊपर बातें की गई, सोशल मीडिया पे ये ववेला किया गया, सोशल मीडिया पे ये पोस्ट की गई। अब नाज़रीन हकीकत ये है, जो एक मैकेनिज़्म होता है, जब मुकदमे का फ़ैसला महफूज होता है तो अदालती कार्रवाई कंक्लूड करने के बाद जो जजेज़ होते हैं, जब अपने एंटी रूम में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे जो बेंच का सरबराह होता है, वो अपने साथी जजेस के साथ मशावरत करता है, जिसमें यह तय पाता है कि फ़ैसला तो हमने आज महफूज कर लिया, कार्रवाई को हमने कंक्लूड कर लिया, अब यह फ़ैसला कौन तहरीर करेगा। तो यहाँ पर भी जो टेरियन वाइट का केस था, फ़ैसला जजमेंट रिज़र्व होने के बाद तय ये पाया था कि आमिर फ़ारूक साहब फ़ैसला लिखेंगे और आमिर फ़ारूक साहब का लिखा हुआ फ़ैसला जो है, जब मुकम्मल हो जाएगा, वो फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के साथ शेयर किया जाएगा। दोनों जजेस उस फैसले को पढ़ेंगे, फिर उनकी अपनी सवाबदीद है कि वो आमिर फ़ारूक साहब के तहरीर करदा फैसले से इत्तफ़ाक़ करें या फिर इख्तलाफ करें। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि जब ये तय कर लिया गया कि फ़ैसला आमिर फ़ारूक साहब लिखेंगे, अभी आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला लिखा या नहीं लिखा, उनके फ़ैसले तहरीर होने से पहले ही मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फ़ैसला तहरीर कर दिया, जो कि मैकेनिज़्म तरीक़ाकार के बरख़िलाफ़ था, जो हमें ज़राए से पता चला। लेकिन बहरहाल वो जो होना था वो कुछ हो गया और जब वो फ़ैसला वेबसाइट पे जारी हुआ तो आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें ये कहा गया कि ये जो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आया है, ये फ़ैसला नहीं, दरअसल ये दोनों जजेस की ओपिनियन है। मुकदमे का फ़ैसला होना अभी बाकी है। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम बरपा हुआ, आमिर फ़ारूक साहब को टारगेट किया गया, उन पे रकीक हमले किए गए। अब नाज़रीन हुआ ये है कि ये जो फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसे तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया साजिद नामी शहरी की तरफ से कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं हुआ। इस फ़ैसले में जो रवायत है, जो तरीक़ाकार है, जो मैकेनिज़्म है,
उसकी वायलेशन हुई है, क्योंकि साजिद नामी शहरी का कहना था कि कमरे अदालत में फैसला नहीं सुनाया गया। यह फैसला जब रिजर्व हुआ था तो ओपन कोर्ट में फ्रीकैन को नोटिस जारी करने के बाद यह फैसला खुली अदालत में सुनाया जाना चाहिए था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि एक और मुकदमे में जो कि वफाकी आनी अदालत में सुना गया है, जिसमें बेंच के सरबराह आमिर फारूक साहब थे, उनके साथ जस्टिस रोज़ी खान साहब थे। इस 2 रुकनी बेंच ने यह डिक्लेयर किया है, पोर्ट एंड शिपिंग का मुकदमा था, सिंध हाई कोर्ट से होता हुआ यह मुकदमा आईनी अदालत में आया था, जिसमें यह डिक्लेयर किया गया है कि जो मुकदमा का जो फैसला रिजर्व होता है, अगर फैसला ओपन कोर्ट में अनाउंस होने से पहले ये फैसला अगर पब्लिक हो जाता है, इस फैसले के कंटेंट जो है कोई भी शख्स अगर उसको स्प्रेड करता है यानी वायरल करता है, उसको फैलाता है, या फैसला डिस्क्लोज हो जाता है, तो जो शख्स भी ये करेगा वो जुर्म का मुर्तकब होगा, वो ऑफेंस का मुर्तकब होगा। और इस नोयत का जो फैसला सामने आएगा, जिसमें ना फ्रीकैन को कॉज लिस्ट जारी की गई हो, ना फ्रीकैन को जो है वो नोटिस जारी किए गए हों कि किस तारीख को फैसला सुनाया जा रहा है, तो ये फैसला नहीं कहलाएगा, ये एक राय कहलाएगी, जजेस की ओपिनियन कहलाएगी, ये फैसला नहीं होगा। अब नाज़रीन, ये जो फैसला सामने आया है, इस फैसले से पहले आप ये देखें कि 6 जजेस ने ख़त लिखा था, जिसमें इस फैसले का जिक्र भी किया गया था कि वो जी आमिर फारूक साहब ने फैसला नहीं सुनाया। 2 जजेस ने फैसला सुनाया था, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, उसमें ये हुआ, उसमें फ़लाँ हुआ, वो सारी कहानी 6 जजेस के लेटर में लिखी गई थी। और फिर उन 6 जजेस के लेटर को जो सुप्रीम कोर्ट में सपोर्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर इशाद साहब थे। उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो काजी फाइज़ साहब थे। अब नाज़रीन, ये जो जजमेंट सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक मरतबा जब फैसला महफूज हो जाए तो ये फैसला जो है लिखना, इसको सुनाना, इसके सुनाने की तारीख मुकर्रर करना, ये जजेस की डोमेन बन जाती है। फैसले में कहा गया है कि अगर फैसला लीक हो जाए तो ये फैसला नहीं कहलाएगा, बल्कि ये राय कहलाएगी। और फिर फैसले की तारीख जो है जब तक मुकर्रर ना हो, जब तक फ्रीकैन को नोटिस जारी ना किया जाए और फैसला कमरा अदालत में ना सुनाया जाए, उसको कोर्ट जजमेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और जो ऐसा करेगा, किसी महफूज फैसले के कंटेंट्स पब्लिक करेगा, फैसले को लीक करेगा या महफूज किए गए फैसले के ऊपर अपनी रायज़नी करेगा, तो वो जुर्म का मुर्तकब होगा। अब नाज़रीन, आईनी अदालत का ये फैसला आया है, और फैसला आने के बाद जैसे मैंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वहाँ पे टेरियन वाइट के केस में अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, आमिर फारूक साहब थे। अब इस वफाकी आईनी अदालत के जजमेंट को लेके अगर कोई शख्स जो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ या अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाता है, तो क्या होगा? वहाँ पर नाज़रीन, सबसे पहले जो चीज़ एक देखना पड़ेगी कि आया कि ये जो बात इस फैसले में की गई है, क्या इसका इतलाक़ टेरियन वाइट वाले फैसले के ऊपर, क्या इसका इतलाक़ माजी से होगा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। और अगर वहाँ पे ये तय हो जाता है कि माजी से इस फैसले का इतलाक़ नहीं होता, तो फिर तो जजेस के लिए कोई ऐसी बात नहीं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस, कोई शिकायत जाती है और वहाँ पे ये तय होता है कि इसका इतलाक़ माजी से भी हो सकता है, तो फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब के लिए, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब पे आ जाते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात का दिन था, और आज भी किसी भी पीटीआई के रहनुमा की, चाहे वो बैरिस्टर गौर साहब थे, सलमान अकमराजा साहब थे, बाकी पीटीआई के रहनुमा थे, इमरान खान साहब की हमशीरगान थी, किसी की मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान के साथ ना हो सकी। किसी को भी अडयाला जेल में जाके खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अलबत्ता एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करवाई गई है, और ये मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। तो आज खान साहब के साथ जो कुछ पिछले हफ्तों में होता रहा कि किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, आज भी किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। लेकिन ये मुलाकात ना होना अपनी जगह पे, नईम अशरफ भट्ट साहब की जो खबर है ना कि बुशरा बीबी अपना अलीमा खान साहब ने, सुहेल अफरीदी साहब ने कैपिटल सिटी में वफाकी हुकूमत की या वफाक की अहम शख्सियात के साथ मुलाकात करके ये दरख्वास्त की कि इमरान खान की मुलाकातों पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई जाए, ना हमें मिलने दिया जाए, ना बुशरा बीबी साहबा की फ़ैमिली के लोगों को मिलने दिया जाए। तो इस सूरत में जब मुलाकातों पे बंदिश होगी तो वफाक के साथ हम बेहतर जो है वो तावन कर सकते हैं,
नईम अशरफ भट्ट साहब की इस खबर की मैंने नहीं देखा किसी मीडिया आउटलेट पे जो है वो तरदीद की गई हो। मैंने किसी मीडिया की वेबसाइट के ऊपर, किसी भी टीवी चैनल के ऊपर नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर की तरदीद नहीं देखी। और अगर तरदीद नहीं आई तो फिर नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर जो है वो क्या बताती है कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब की अपनी बहन ये नहीं चाहती कि उनके साथ कोई मुलाकात हो। यानी खान साहब को अगर अडयाला जेल में दीवार से लगाया जा रहा है तो अडयाला जेल में खान साहब को दीवार से लगाने में जो किरदार है वो फिर उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के लोगों का है, उनके करीबी लोगों का है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान इसराइल जंग की बात कर लेते हैं। नाज़रीन सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि एक और दावा जो है वो किया गया इसराइल की तरफ से कि हमने जो ईरान के ऊपर हमले किए हैं, इन हमलों में ईरान के जो चीफ सिक्योरिटी चीफ हैं अली लारेजानी, वो मारे गए हैं। और इसराइल का दावा यह है कि ये उनकी जो शहादत हुई है वो इसराइली हमलों के नतीजे में हुई है। और इसके बाद नाज़रीन ये होता है कि अली रेजानी जो कि चीफ सिक्योरिटी चीफ हैं ईरान के, उनकी तरफ से उनका जो एक्स अकाउंट है वहाँ से हाथ से लिखा एक पैगाम जारी किया गया जिसमें अली रेजानी ने ईरान के वो अहलकार जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पे बहरिया के जो एहलकार हैं उन्हें अपनी जानें कुर्बान करने पर खराज तहसीन पेश किया। यानी इसराइल का जो दावा था उसे अली रेजानी साहब ने अपने एक्स अकाउंट को ऑपरेट करके वहाँ पर एक पोस्ट करके इसराइल के दावे को जो है वो झुटला दिया। और साथ में सिक्योरिटी चीफ अली रेजानी ने यह भी कहा कि ये जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ये कुर्बानियाँ ईरान का मुस्तकबिल मज़ीद मजबूत करेंगे। लेकिन आज इसराइल ने सिर्फ ये दावा नहीं किया, इसराइल ने एक और भी दावा किया है कि जो ईरान के अहम कमांडर हैं गुलाम रज़ा सलमानी, वो भी इसराइली हमले में हलाक हो गए हैं। ये भी इसराइल का दावा है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इसराइली इस क्लेम के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, वो डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि दो ममालिक की तरफ से ईरान से रब्ता किया गया। और ये दो ममालिक जो ईरान से रब्ता कर रहे थे, ये रब्ता सालसी के लिए किया गया था, मीडिएशन के लिए किया गया था। और इस दोनों, अब ये मुल्कों का नाम सामने नहीं है कि कौन से दो ममालिक थे जिन्होंने ईरान के साथ रब्ता किया और प्रपोज़ल जो है वो अमन का पेश किया कि अमन की ये तजवीज़ है, इससे ईरान इसराइल अमेरिका जो जंग है इस पर सीज़ फायर हो सकता है, तो आप ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनकी तरफ से इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि ये पैगाम दिया गया कि इस वक्त जो जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है, इस जंग के दौरान अमन के हालात पैदा नहीं हो सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ये अमन का वक्त नहीं, बल्कि जो दुश्मन कुव्वतें हैं जिन्होंने ईरान पे हमला किया है उनको शिकस्त फाश देने का वक्त है और ईरान अपने दुश्मन को शिकस्त देगा। शिकस्त देने से पहले अमन की ये तजावीज़ ईरान एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि इन तजावीज़ को मुस्तरद करता है। एक तरफ से सुप्रीम लीडर ने यह ऐलान कर दिया है कि जंग अभी जारी रहेगी, अभी अमन के ऊपर कोई बात नहीं होगी। दुश्मन जो हमलावर हुए हैं उनको शिकस्त से दोचार करने के बाद अमन की तजावीज़ पे बात हो सकती है, फ़िलहाल बात नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान ने एक और बड़ा फ़ैसला भी किया है कि आइंदा माली साल से जो उजरत है ईरान में, उसमें 60% इजाफे का फ़ैसला किया गया है। यानी अगर किसी मज़दूर को ईरान में अगर जो उजरत है वो 103 मिलियन रियाल मिल रही थी, उसको बढ़ा के 166 मिलियन रियाल जो है वो कर दिया गया है। और इस इजाफे का जो इतलाक़ है आइंदा मालियाती साल से होगा। और बच्चों का जो अलाउंस है उस अलाउंस पर भी इसी तनासब के साथ इजाफा किया गया है। तो ये मतलब एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जंग के दौरान जो ईरान की मईशत के ऊपर दबाव आया है, जो महंगाई बढ़ी है, लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उसमें अपने ईरानी अवाम को रिलीफ देने के लिए ये ईरानी गवर्नमेंट ने एक बड़ा फ़ैसला किया है कि जो उजरत है उसमें 60% का इजाफा जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इतलाक़ जो है आइंदा मालियाती साल से होगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।